चलो। प्यारे बच्चों, कक्षा 10 की ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत कृषि विज्ञान में आज पाठ 1 का मृदा जैव पदार्थ पाठ पर चर्चा करेंगे। मृदा जैव पदार्थ में हम किन किन बातों पर चर्चा करेंगे वो निम्नलिखित 3 है। मृदा जैव पदार्थ का संरक्षण, इससे पहले हम बात करेंगे कि मृदा जैव पदार्थ क्या है। भूमि में जैव पदार्थ का वितरण, कि जैव पदार्थ भूमि में बहुत सी परतें पाई जाती हैं, उसमें कहाँ कहाँ ये पाया जाता है। दूसरा, जैव पदार्थ का मिट्टी पर प्रभाव। बच्चों, जैव पदार्थ होता क्या है? जब हम बारिश को देखते हैं, बारिश में जब कूड़ा करकट जो खेतों के ऊपर तैरता हुआ दिखाई पड़ता है, वही जैव पदार्थ होता है और यह अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इसकी कमी से मिट्टियाँ लगभग ऊसर हो जाती हैं और जिन खेतों में ये पाया नहीं जाता है उसकी मृदा संरचना बिगड़ती चली जाती है। तो जैव पदार्थ से पहले हम बात कर लें कि मिट्टी मृदा क्या होती है, क्योंकि जैव पदार्थ मृदा में ही पाया जाता है। तो यह पृथ्वी की ऊपरी सतह है जो प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा अपक्षय के उपरांत चट्टानों के सूक्ष्म कणों की बनी होती है, जिसमें जल, वायु, खनिज पदार्थ एवं जैव पदार्थ पाए जाते हैं। वैज्ञानिक तौर से यह परिभाषा दी गई है। लेकिन एक मोटी मोटी सी बात ये जान लो कि जिस सतह पर खेती बाड़ी होती है वो अपने कृषि विज्ञान के क्षेत्र में उसको हम मृदा कहते हैं। अब मृदा जैव पदार्थ क्या है? मृदा जैव पदार्थ वह पदार्थ होता है जो किसी जीवधारियों के किसी भी अंगों के सड़ने गलने से बन जाए। चाहे केचुआ है, केचुआ सड़ जाता है, खेत में मिल जाता है तो क्या हो जाता है, उसके सड़ने से उसका शरीर जैव पदार्थ में बदल जाता है। पेड़ पौधों की पत्तियां सड़ गल के क्या बनाती हैं? जैव पदार्थ बनाती हैं। तो ये जैव पदार्थ होता है। तो मृदा के अगली हेडिंग पर आते हैं मृदा जैव पदार्थ का संरक्षण, कि हम मृदा जैव पदार्थ का संरक्षण कैसे करेंगे, क्योंकि ये इतना महत्वपूर्ण होता है खेती के लिए, तो इसके संरक्षण करना अति आवश्यक होता है। तो ये निम्नलिखित विधियों द्वारा इसका संरक्षण हम कर सकते हैं। नंबर 1, खेतों में गोबर कंपोस्ट खाद का प्रयोग करेंगे। मतलब गोबर और कंपोस्ट का बात समझ रहे हैं? गोबर भी जीव जंतु से प्राप्त हो रहा है और कंपोस्ट पेड़ पौधों की पत्तियों से प्राप्त होगा। तो ये दोनों क्या हुए? जीवधारियों से प्राप्त हुए, अतः इसे क्या कहेंगे कि यह जैव पदार्थ का संरक्षण करेगा। दूसरा, गहरी जुताई करेंगे। मित्रों, क्या होता है कि जब खेत में हम जड़ें उसमें छोड़ देते हैं, बाकी फसल काट लेते हैं, तो जब गहरी जुताई करेंगे तो ये जड़ें नीचे चली जाएंगी, जो कुछ समय पश्चात सड़ गल के जैव पदार्थ का निर्माण करती हैं। दूसरा, खेतों की मेड़बंदी करना। तो विद्यार्थियों, ये बहुत ही आवश्यक ध्यान देने वाली बात है, मेड़बंदी करना। क्योंकि जब पानी बरसता है तो आपने देखा होगा कि कूड़ा करकट जो है ऊपरी सतह पे आ जाता है और ज़्यादा पानी बरसने की दशा में ये बहने लगता है, आपके खेत से निकलता हुआ दूसरे खेत में चला जाता है। इसलिए खेतों की मेड़बंदी अवश्य करें, जिससे आपके खेत की पोषक तत्व तो आपके खेत में ही रहे। जल निकास की उचित व्यवस्था करना। मित्रों, खेत में बहुत समय तक खेत में पानी भरे रहने से भी अत्यंत नुकसान होने लगते हैं, भूमियाँ ऊसर तथा अम्लीय होने लगती हैं। अतः ऐसी दशा में उनमें पानी के निकास की भी उचित व्यवस्था होनी चाहिए। अगला पॉइंट, 5वां पॉइंट दिया है सिंचाई करना। सिंचाई क्यों की जाती है? ऐसे क्षेत्र जहाँ पानी बरसता नहीं है या मिट्टी में पानी की कमी पाई जाती है, उन क्षेत्रों में इन पौधों की पत्तियों आदि को सड़ा करके जो जैव पदार्थ बनता है उसके लिए सिंचाई आवश्यक होती है। अगली हेडिंग आते हैं। अगली हेडिंग में भूमि में जैव पदार्थ का वितरण। आप लोगों ने देखा होगा कि कुआं जब खोदा जाता है तो विभिन्न परतें पाई जाती हैं। तो उन परतों में से हम 4 प्रकार की परतों का यहाँ पर आपको चर्चा करेंगे। इसमें जो A00 नाम की परत होगी, इस परत में बिना सड़ी पत्तियाँ और जो भी जानवरों के अवशेष हैं बिना सड़े हुए ऊपरी सतह पर पाई जाती है, सबसे ऊपरी सतह होती है। A0 में ये खंड जो होगा मिट्टी का, इसमें अधसड़ी पत्तियाँ होती हैं, अधसड़ा जैव पदार्थ पाया जाता है। A1 में जैव पदार्थ पाया जाता है, मतलब सड़ा हुआ जैव पदार्थ पाया जाता है। A2 में जैव पदार्थ की बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है, बहुत कम मात्रा या नहीं पाई जाती है। तो ये वितरण है हमारा कि
पर क्या प्रभाव पड़ता है, कि क्यों उपयोगी है, इसका क्या महत्व है, किसी प्रकार से भी ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है। पहला है, जय पदार्थ का अपेक्षित घनत्व तो मिट्टी से कम होता है, अतः जिस मिट्टी में हम मिलाएंगे वो मिट्टी हल्की हो जाएगी, और जो मिट्टी हल्की हो जाएगी तो उसमें जड़ों का विकास अच्छा होगा और पोषक तत्वों की उपलब्धता अच्छी होगी। अगर चिकनी मिट्टी में इसको मिला देंगे, चिकनी मिट्टी कैसी हो जाएगी, भुरभुरी हो जाएगी। दूसरा पॉइंट है, जय पदार्थ मिट्टी के रंग को काला बनाता है। दोस्तों देखा होगा कि जो काला रंग होता है वो उष्मा का अच्छा अवशोषक होता है, इसे उष्मा को अच्छे तरह से अवशोषित करता है, जिससे विभिन्न प्रकार के कीड़े मकोड़े और बीमारियों का अंत हो जाता है ताप के द्वारा। तीसरा पॉइंट है, इसके द्वारा जल धारण क्षमता बढ़ जाती है। मित्रों, जो जिन भूमियों में जय पदार्थ अधिक मात्रा में होता है उनमें सिंचाई की कम आवश्यकता होती है, क्योंकि ये जल को अच्छी तरह से धारण कर लेता है, जल इसमें संचित बना रहता है। चौथा है, मृदा संरचना में सुधार होता है। जो मृदाएं बिगड़ जाती हैं, जिन मृदाओं में जय पदार्थ नहीं होता है, उनकी संरचना खराब हो जाती है। ऐसी संरचनाओं के सुधार हेतु उसमें जय पदार्थ किसी भी रूप में, चाहे गोबर की खाद, चाहे कंपोस्ट की खाद, चाहे हरी खाद के रूप में मिला करके उसकी मृदा संरचना में सुधार किया जा सकता है। अगला पॉइंट है, वातायन। खेतों में जब हम मिला देते हैं जय पदार्थ तो उसमें क्या होता है, स्पेस है, रंध्रावकाश जो होता है काफ़ी अच्छा हो जाता है, जिससे जड़ों में वायु का आवागमन, ऑक्सीजन की उपलब्धता अच्छी हो जाती है, जिससे पौधे बहुत ही अच्छे हो जाते हैं। इसके साथ साथ हम ये कह सकते हैं कि जय पदार्थ हमारे खेतों के लिए बहुत आवश्यक है। इसके संरक्षण, इसकी जानकारी आप अपने बोर्ड परीक्षा के लिए रखें, साथ ही साथ आप अपने घर परिवार में, आस पड़ोस में भी बताएं कि जय पदार्थ का अत्यधिक महत्व है। इसकी कमी से आने वाले भविष्य में जो मिट्टियां हैं वो ऊसर हो जाएंगी, अतः इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। नमस्कार, धन्यवाद।